नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत। काम की बातें। आपसे बात आज करनी है वट वृक्ष के बारे में। वट वृक्ष क्या है? आप सबके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कोई बरगद के नाम से जानता है, कोई बड़ के नाम से जानता है, कोई वट वृक्ष के नाम से जानता है। बहुत सारे नाम। और प्राचीनता के देखे प्रकृति का सबसे स्वरूप सुंदर, 250-300 साल तक की इसकी उम्र है। बहुत सारे वृक्ष भारत में हैं जिनके 300 साल पुराने हैं। और बहुत सारे वट वृक्ष ऐसे हैं जो पौराणिक है। अक्षय वट है, प्रयाग में है, जो किले में के अंदर है। और जो है यमुना जी के किनारे वृंदावन में है। वंशी वट है और सिद्ध वट है सिद्धपुर में। और गया जी में एक वट वृक्ष है जो बड़ा विशाल है, जहाँ जो है पिंड आदि कराते हैं। तो इस वृक्ष की प्राचीनता, पौराणिकता, ये सब आपके जो है जानकारी में मैं दे रहा हूँ। और प्रकृति के रूप में वनस्पति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। और पहले तो जो है सड़कों के किनारे बड़े बड़े जो बड़ के जो पेड़ लगाए जाते थे, वट वृक्ष लगाए जाते थे। और जो उसके कुआं भी बनाया जाता था, जिससे यात्री जो आवें और वो इसके नीचे बैठें, जल इत्यादि पीवें और विश्राम करें। इसकी वैज्ञानिकता आपको जो है कहीं भी जो है अपने बड़ों से सुनेंगे, आपको मालूम हो जाएगी। और इसी पौराणिकता और उसके द्वारा बंधा हुआ है हमारे यहाँ जो ज्येष्ठ मास में जो अमावस्या आती है, जो इस बार 19 मई 2023 में 19 मई में आएगी। उसमें ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है वो बड़मावस, वट सावित्री व्रत की जो अमावस, और जो है बरसाती मावस, इस नामों में है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां उसको व्रत को रखती हैं, पूजन करती हैं वट वृक्ष का। तो जो है हमारे यहाँ तो जो है इस व्रत का विशेष महत्व बताया है ज्येष्ठ मास में। और जल जो है घर से जब महिलाएं चलती हैं, बड़े जो विशाल वृक्ष होते हैं उनकी पूजा के लिए, उसमें जो है रोली, सिंदूर और जो है कच्चे सूत का गोला, जलपात्र, दूध का पात्र और फल इत्यादि जो मौसम के फल होते हैं, खरबूजा और ककड़ी या जो है आम और लीची इत्यादि जो इस मौसम में आती हैं, सबको लेके, अपने बच्चों को लेके उस वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जाती हैं। और उस वट वृक्ष में उसको तिलक करके, उसको जल इत्यादि देके, जो विधि है, तिलक करें, उसको जल दें, जल से सिंचन करें और उसमें फल फ्रूट जो है उसको चढ़ाएं उसके नीचे। और फिर उसकी 7 परिक्रमा करें। वो जो कलावा है या आपके पास सूत है, उससे 7 परिक्रमा करें। उससे 7 जो है बाहर जो है उस धागे से, सूत के, उससे उसको जो है परिक्रमा करते हुए उसे बांधें। वो क्या है? वो रक्षा सूत्र है एक तरह से। हमें पेड़ों का, इनकी रक्षा भी करनी है। पेड़ लगाने हैं, बड़ के पेड़ लगाने हैं और उनकी फिर रक्षा करनी है। ये त्योहार इसका भी है। और इसकी रक्षा जो है करने के लिए सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्यवती का जो है जो आशीर्वाद मिलता है। सावित्री की कथा ये मैंने पहले अंक में भी बताया था आपको। इस सावित्री और सत्यवान की जो कथा है, सावित्री ने अपने व्रत के प्रताप से ही यमराज जी से अपने पति सत्यवान का जो है प्राण वापस लाई और अपने सास ससुर के जो राज्य का और उनके स्वास्थ्य का, नेत्रों का, वो जो है वापसी करी। तो इस तरह वट वृक्ष की महिमा अपार है। तो सभी को, जितने भी जो है देशवासी हैं और विश्व में जो है जितने भी हैं, क्योंकि विश्व में नाना इसके जो है वनस्पति के जो है जो शास्त्र हैं, उनमें अलग अलग नाम हैं। हमारे भारतवर्ष में तो इसका जो है वट, बड़, बरगद, इस प्रकार के नाम हैं। इस त्योहार में जो है इसकी रक्षा का प्रण लें, संकल्प करें कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे बरगद के और उनकी रक्षा भी करेंगे। वो रक्षा सूत्र जो बांधा गया वो इसलिए कि उसकी हम रक्षा भी करेंगे, क्योंकि उसमें ही नहीं है
कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान का आया कि वट वृक्ष के नीचे बैठ के वो बंसी बजाया करते, उसका नाम बंसी वट हो गया। बंसी वट के नीचे जो है उन्होंने रास रचाया, वो भी जो है वट वृक्ष थे जहाँ वो महारास हुआ। और जो है त्रेता युग में रामचंद्र जी के समय में भी आया कि अशोक वाटिका, तो वहाँ भी जो है वाटिका में वट वृक्ष भी थे। और पंचवटी आया कि जहाँ का जो है विश्राम किया भगवान राम ने वनवास के समय में, वहाँ भी जो है वट वृक्ष, अशोक वृक्ष और जो है नीम वृक्ष और बेल वृक्ष, इस तरह जो है पंचवट थे, उनके नीचे वो विश्राम करते थे। तो वो आरामदायक होगा, वनस्पति शास्त्र में उसका महिमा बताई। तो इसलिए मैं सभी अपने बंधु बांधवों से और जो हमारे छात्र हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, ये वीडियो में जो उनके लिए कि आप इसे देखें और शेयर करें। मैं अपने बच्चों के, अपने बड़ों से कहता हूँ कि अपने बच्चों के दिखावें इन्हें, क्योंकि अपने धर्म की, अपनी संस्कृति के बारे में धीरे धीरे सब जान जाएं कि हमारे यहाँ जो वृक्षों की जी पूजा की जाती है वो क्यों की जाती है। इसमें पौराणिकता तो है ही, धार्मिकता तो है ही। वनस्पति शास्त्र में कौन से पौधे हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे जो है जीवन के लिए, जलवायु के लिए अति आवश्यक हैं, उनकी पूजा अर्चना करने का भी विधि विधान हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जो विद्वान जन हैं उन्होंने रखा। तो आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि हमें जो है अपनी प्रकृति की रक्षा भी करनी है, संवर्धन भी करना है। और जितने भी त्यौहार आते हैं वो जो है वनस्पति की, जलवायु की सुरक्षा के लिए जो है चिंता करने का लिए करता है। इस वट सावित्री व्रत में, इस वट सावित्री व्रत के जो है उसमें अपने सभी बच्चों को बतावें कि व्रत यही नहीं है कि मम्मी ने जो व्रत रखा है आज काय का व्रत है, बड़मावस का व्रत है। ये भी बतावें अपने बच्चों को क्यों रखा जाता है, इसका महत्व क्या है, हम पेड़ पौधों को क्यों पूज रहे हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रेम बरसाते रहिए, और आपका भरपूर प्रेम मिल रहा है उसके लिए जो है बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम।